आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाली हूँ वर्चुअल असिस्टेंट हैंड ऑन एक्सरसाइज 2 का सलूशन। कुछ यहाँ पर आपको टास्क प्रोवाइड आउट किए गए हैं इस एक्सरसाइज के अंदर, जिनको आपने कंप्लीट करना है। एंड अगेन इन एक्सरसाइज के अंदर टास्क के आंसर्स आपने प्रोवाइड आउट करने हैं। सबसे पहले टास्क है ट्रेड इंश्योरेंस ऑन अलीबाबा एंड इट्स बेनिफिट्स टू द बायर। आपने यहाँ पर जो अलीबाबा के ऊपर आपके ट्रेड इंश्योरेंस होते हैं उससे रिलेटेड बताना है कि वो क्या होता है और इससे बायर्स को क्या फायदा पहुंचता है, वो आपने बताना है। तो यहाँ पे कहते हैं ट्रेड इंश्योरेंस कवर्स यू इन द इवेंट ऑफ शिपिंग और क्वालिटी रिलेटेड डिस्ट्रीब्यूट। वंस यू रिफंड एप्लीकेशन इज अप्रूव, अलीबाबा विल जनरली रिफंड यू विद द 7 बिजनेस डेज। तो ट्रेड इंश्योरेंस यानी कि बेसिकली एक सिक्योरिटी डिपॉजिट की तरह होता है आपके पास, जिसको आप यूज कर सकते हैं अलीबाबा के ऊपर, ठीक है। और 7 डेज के अंदर आपको यहाँ पर जो है वो प्रोवाइड आउट कर दिया जाता है। अगर हम देखें ट्रेड इंश्योरेंस बेनिफिट टू बायर, तो यहाँ पे बायर से रिलेटेड यहाँ पे ट्रेड इंश्योरेंस की जो स्टफ प्रोवाइड किया गया उसमें कहता है इट्स बूस्ट बायर कॉन्फिडेंट ट्रेडिंग विद द सेलर। ट्रेड इंश्योरेंस ऑर्डर्स आर बैक बाय अ रिफंड एंड डिस्ट्रीब्यूट डिमिनिटिंग पॉलिसीज इन इवेंट द सेलर फेल टू शिप ऑन टाइम। प्रोडक्ट क्वालिटी वेरीज फ्रॉम वेयर ही बिगेन एग्रीड अपॉन। अगर मैं इसको ओपन अप करूं तो देखो यहाँ पर जो है वो इसको इन्होंने बता कर रखा है, तो मैं इसे यहाँ से कॉपी कर सकती हूँ, इन्हें से पेस्ट करवा सकती हूँ अपने आंसर के अंदर। आप चाहो तो आप और भी किस्म की डिटेल्स यहाँ पे प्रोवाइड आउट कर सकते हो, जो भी आपको अच्छी लग रही हो आपके अकॉर्डिंगली। मुझे जो अपने अकॉर्डिंगली ठीक लग रहा है मैंने अपने अकॉर्डिंगली इसको यहाँ पर लिखा है। अच्छा, पिछली बार जब मैं एक्सरसाइज कर रही थी ना, तो एक स्टूडेंट कहने लगी कि आप तो जो है वो यहाँ से कॉपी करती हैं गूगल से स्टफ एंड देन आप इसको टाइप राइट कर देती हैं, तो इससे क्या प्लेगरिज्म का इशू नहीं होता। तो मुझे बेसिकली फाइल्स को कोई सबमिट नहीं कराना होता, ना ही किसी किस्म के मार्क्स लेने होते हैं। मुझे बस आपको बताना होता है कि सॉल्यूशन किस तरीके से किया जाएगा। तो आप अगर चाहो तो आप खुद से अपने वर्डिंग में इन सब चीजों को लिख सकते हो और जो है इसको परफॉर्म कर सकते हो, लेकिन मेरे लिए ये चीज बिल्कुल भी जो है वो मैटर आउट नहीं करती कि मैं इसको जो हूँ वो टू द पॉइंट लिखूं या पे चेंज कर कर लिखूं। तो मैं इसे कॉपी पेस्ट कर कर भी यहाँ पर इसको डायमेंशनलाइज कर सकती हूँ। अब आपने दूसरे क्वेश्चन में बताना है कि एक्चुअल वेट क्या होता है और जो आपका डायमेंशनल वेट होता है वो क्या होता है। इसके आप डिफरेंसेस वगैरह को चेकआउट कर सकते हो। डिफरेंट टाइप के वेबसाइट्स के ऊपर आपको जो है इसके मिल जाएंगे यहाँ पे डिफरेंशिएशंस। तो हम इसको ओपन अप करते हैं 2-3 वेबसाइट्स को एंड देन चेकआउट करते हैं यहाँ पर कि जो है वो आपके पास किस तरीके का स्टफ राइट आया है। अगर आप इमेजेस वगैरह में चेक करो तो इमेजेस में भी आपको यहाँ पर एक्चुअल वेट और जो आपका डायमेंशनल वेट होता है वो दिख जाता है, यानी कि बॉक्स के बगैर जो आपका एलपीएस में वेट है वो एक्चुअल वेट है, जबकि जो आपका डायमेंशनल वेट है उसके अंदर लेंथ, विड्थ एंड हाइट जो आपके डायमेंशन के फैक्टर्स हैं वो मैटर आउट करते हैं। तो इस तरीके से आप इमेजेस का भी यूज कर सकते हो और चेक कर सकते हो कि किस तरीके से आप यहाँ पर इसको फर्दर सॉल्व आउट कर सकते हो। तो यहाँ पर हमारे पास वेबसाइट्स ओपन अप हो गई हैं, तो हम देखते हैं। तो कहता है एक्चुअल वेट इज एग्जैक्टली व्हाट शिपमेंट वेट इट इंक्लूड द प्रोडक्ट एंड ऑल द पैकेजिंग। एक्चुअल वेट आपके पास यहाँ पर वो वेट होता है जिसके अंदर आपके पास प्रोडक्ट और उसकी पैकेजिंग इंक्लूडेड होती है, जबकि हमारे पास कहता है कि डायमेंशनल वेट रेफर टू द अमाउंट ऑफ स्पेस शिपिंग टेक अप ऑन अ ट्रंक। ये वो आपके पास अमाउंट ऑफ स्पेस होता है जिसके थ्रू आपके ट्रंक के ऊपर शिपिंग को कंसीडर किया जाता है। हम एक काम कर सकते हैं कि मैं यहाँ पर इंसर्ट में जाकर एक टेबल क्रिएट करूं। इस तरीके से मैंने टेबल क्रिएट कर लिया जिसमें से मैं एक्चुअल वेट के पॉइंट्स यहाँ पर पुट करूंगी एंड डायमेंशनल वेट के पॉइंट्स कुछ इस तरीके से यहाँ पर पुट आउट करती जाऊंगी। आपने भी सेम इसी तरीके से पुट करना है। देन आपको यहाँ पर चेकआउट करना है कि अगर कुछ और चीजें इनके बारे में लिखी गई है। तो अच्छा, यहाँ पे डायमेंशनल वेट के बारे में ज्यादा चीजें बताई गई हैं। मैं दूसरी वेबसाइट्स पे सर्च करती हूँ और हम यहाँ पे देखते हैं कि क्या चीजें प्रोवाइड आउट की गई हैं। तो यहाँ पे भी डायमेंशनल वेट से रिलेटेड ज्यादा चीजें बताई गई हैं और एक्चुअल वेट से रिलेटेड कम स्टफ बताया गया है। तो यहाँ पे 2-3 पॉइंट्स आपको लिखने होंगे
हम वो लिख सकते हैं। ये कहता है एक्चुअल वेट इज द एक्चुअल वेट ऑफ द कार्गो व्हेन शिपिंग इंक्लूड द पैकेजिंग एंड पैलेट्स इज शिप ऑन। डायमेंशनल वेट which is sometimes referred to dim weight is the density dry weight used by shipping and companies to carries on light weighting bulky packages। ठीक है, dimension weight work by calculating the cubic volume of a shipment then apply the carried weight per volume metric। ठीक है, एक लाइन हम ये कॉपी करेंगे। अच्छा, आप चाहो तो दोनों की एक जैसे स्टफ भी लिख सकते हैं, चाहो तो अलग अलग भी लिख सकते हो। हम अलग अलग लिखते हैं एंड अलग अलग जो है वो फिर इनको मेंशन आउट में करूंगी। एक्चुअल वेट जो है वो काफी कम आ रहा है, तो सिर्फ खाली एक्चुअल वेट को सर्च करते हैं और देखते हैं कि इसमें कौन कौन से पॉइंट्स ये यहाँ पर हमें बताता है। ठीक है, फॉर्मूला यहाँ पे बता रहे हैं W=mg के थ्रू आप जो है उसको कैलकुलेट कर सकते हो। और इसके अलावा क्या है हमारे पास एक्चुअल वेट और वॉल्यूमेट्रिक वेट का डिफरेंस है, बट मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ देखना है कि एक्चुअल वेट बेसिकली होता क्या है। ठीक है, शिपर्स वगैरह के लिए तो ये आपको कंटेंट में पढ़ाया, आप लिख सकते हो। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, 2 से 3 पॉइंट्स जो है वो हम इसमें मेंशन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं यहाँ पर देखूं और डायमेंशन वेट के देखो पॉइंट ज्यादा है मेरे पास। एक्चुअल वेट इज अ स्टेट पावर, इट इज अमाउंट पैकेज एट वेट ऑन स्केल नॉट कंसीडर द साइज एंड वॉल्यूम। ठीक है, एक पॉइंट ये हो गया, मैं इसको लिख सकती हूँ अपने कार्गोस के अंदर। एक्चुअल वेट इज व्हेन आइटम आर वेरी हैवी ऑफ देयर साइज। ठीक है, तो आप इसको भी यहाँ पर कॉपी करके पेस्ट कर सकते हो। अब मैं बस सिर्फ आपके पास एक्सरसाइज करने के लिए इसको कॉपी पेस्ट कर रही हूँ, आप टाइम कंज्यूम कर कर इनको आसानी से देखकर यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। 3 तरह के वेट होते हैं, एक्चुअल, डायमेंशनल और बिलेबल वेट। तो आपको यहाँ पे 2 वेट्स बताने हैं, हम उसके पॉइंट्स यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। और इसके अलावा क्या है, एक्चुअल डायमेंशनल वेट के अकॉर्डिंगली काफी सारी चीजें जो है वो मेंशन की गई हैं। डायमेंशनल वेट का एक पॉइंट है, डायमेंशनल वेट इज ऑल्सो कॉल्ड वॉल्यूमेट्रिक वेट। तो इसको भी मैं पेस्ट करती हूँ। 2 पॉइंट्स मैंने और लिखे हैं। एक्चुअल वेट इज यूज्ड व्हेन आइटम्स आर हैवी फॉर देयर साइज, मैंने आपको बताया था। इसके बाद मैंने लिखा है एक्चुअल वेट इज यूज्ड फॉर स्मॉलर एंड डेंसर आइटम्स। डायमेंशनल वेट कम इनटू प्ले व्हेन लार्जर आइटम्स आर देयर। आपने यहाँ पर इसको इस तरीके से मेंशन आउट कर लेना है। तो ये जो आपके पॉइंट्स होंगे ये भी कंपाइल्ड हो जाएंगे। अपने मतलब का फाउंड आप इसमें कंपाइल्ड आउट कर सकते हैं, देन आप फर्दरली इनको नंबर्स में या फिर बुलेट्स के अंदर प्रोवाइड कर सकते हो। तो इस तरीके से देखो मैंने अपने जो ये मेरे पास थे यहाँ पर एक्चुअल वेट और डायमेंशनल वेट के रेफरेंस वो मैंने पुट आउट कर दिए। आप चाहो तो आप अपने अकॉर्डिंगली और भी कुछ पुट आउट कर सकते हो। देन आपके पास पूछ रहा है कि मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी क्या होती है, और आपने अलीबाबा पे जाकर एक स्क्रीनशॉट प्रोवाइड करना है उन आइटम्स का जिनके सामने मैक्सिमम ऑर्डर क्वांटिटी लिखी हुई हो उन आइटम्स की। अब सबसे पहले तो मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी पता होनी चाहिए कि स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ आइटम जो भी आप किसी भी बायर से यहाँ पर जो है वो अपने अरेंज आउट कर पाओ, वो आपके पास मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी होती है। मिसाल के तौर पे आपको पता होता है ना कि कहीं कहीं कहा जाता है कि आपको जो है वो कम से कम भी जो है, जब हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो आपने 1000 रुपए की शॉपिंग करनी है, देन आपने उसके ऊपर मिनिमम 200 रुपए डीसी देनी है, 300 रुपए डीसी देनी है। और अगर आप 1000 रुपए से कम की शॉपिंग नहीं कर सकते, आप 500 600 की शॉपिंग नहीं कर सकते, तो मैक्सिमम ऑर्डर क्वांटिटी कितनी होती है, उसमें 1000 रुपए होती है आपके पास शॉपिंग करने के लिए। तो इस तरीके से जो ऑनलाइन स्टफ में आपकी मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी होती है, आपने उसको चेकआउट करना है। तो ये भी इस तरीके से अलीबाबा के ऊपर डिफरेंट जो हमारे पास चीजें अवेलेबल होती है उसके लिए ई कॉमर्स में यूज की जाती है। बल्क में जब ऑर्डर किया जाता है तो जो आपका यहाँ पे सेलर होता है उसको फायदा होता है, तो इसीलिए लोग जो है वो कंज्यूम आउट करते हैं कि यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा हमारे सेलर्स में एमओक्यू में हमारी जो है वो शॉपिंग की जाए। अब आपने क्या करना है, आपने डेफिनेशन तो लिख दी कॉपी करके जो मैंने लिखी थी। अब आपने क्या करना है, अपने alibaba.com पे आ जाना है। यहाँ पे आके अपनी मर्जी की आप कोई भी कैटेगरी, काफी सारी कैटेगरीज हैं, आप इनमें अपनी मर्जी कोई भी कैटेगरी चूज कर सकते हो। मैं सबसे पहले व्हीकल पार्ट एंड एक्सेसरीज की कैटेगरी को चूज कर लेती हूँ एंड इसको ओपन अप कर लेती हूँ। ठीक है, यहाँ पर देखो आपके पास जो है वो और काफी सारी कैटेगरीज आ जाएंगी, तो इसमें से हम ऑटो रिपेयर को चूज कर लेते हैं। देखते हैं यहाँ पर हमारे पास है ऑटो रिपेयर से रिलेटेड कोई और स्टफ, इसको ओपन अप करते हैं, देखते हैं यहाँ पर है
तो अगर आपको यहाँ पर डायरेक्टली दिख जाती है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आपको नहीं दिखती तो मैं मिसाल के तौर पे यहाँ पे लिख देती हूँ कार लिफ्ट रैम्प। ठीक है, कार लिफ्ट रैम्प है। अगर मैं इसी को सिर्फ सर्च करूँ तो आपको डायरेक्टली दिख जाएगी। देखो यहाँ पे दिख रहा है 1 पीस MOQ। आपने इस MOQ का यहाँ पर जो है वो स्क्रीनशॉट ले लेना। अच्छा, स्क्रीनशॉट आपको बड़ी जल्दी से लेना पड़ेगा। मैं उसके लिए आपको बताती हूँ क्यों लेना पड़ेगा, क्योंकि ये जो ऐसी लोड होता है ना, ये लोड होने के बाद समटाइम मिनिमम ऑर्डर में शिफ्ट आउट हो जाता है पाकिस्तान के अकॉर्डिंगली। तो आपने कोशिश करनी है कि आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपके पास ये मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी यहाँ पर लिखी हुई आनी चाहिए। हाँ, दूसरे तरीके से भी आप जाके चेकआउट कर सकते हो, बट इस तरीके से चेक करना ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका MOQ है, ये आप जो है वो चेकआउट कर सकते हो। हमारा रैम्प है, आप यहाँ पर कम से कम मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी आपकी एक सेट होनी चाहिए जो कि यहाँ पे प्रोवाइड आउट की गई है। तो आप इस तरीके से यहाँ से भी चाहो तो इसका जो है वो स्क्रीनशॉट ले सकते हो कि लाइक दिस। मैं यहाँ तक ले लेती हूँ स्क्रीनशॉट कि मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी मेरे पास एक है और इसको प्रोवाइड आउट कर दूंगी अपनी MS वर्ड की फाइल के अंदर। ये थी आपकी काफी अच्छी सी वर्चुअल असिस्टेंट की हैंड ऑन एक्सरसाइज 2। आपको बताना चाहती हूँ कि डिजिस्किल बैच 5 से रिलेटेड ऑल क्वेश्चंस इंक्लूडिंग द वर्चुअल असिस्टेंट अपने प्रोवाइड आउट करने वाली हूँ अपने चैनल मुइज आलमगीर के नाम से जो मैंने कंडक्ट आउट किया। आपने मेक श्योर करना है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं आपसे क्वेज के सारे सोल्यूशन इस चैनल पे अपलोड आउट करूंगी। मैंने वर्चुअल असिस्टेंट का क्वेज 2 भी 2 दिन पहले इस चैनल पे अपलोड आउट किया हुआ है, तो अगर आपने अब तक वो क्वेज नहीं दिया है तो आप वीडियो वॉच कर उस क्वेज को भी दे सकते हो। फिलहाल के लिए वो ओपन है। तो क्वेज सारे मैं जितने भी अपलोड करूंगी वो मुइज आलमगीर के चैनल के ऊपर अपलोड करूंगी। वर्चुअल असिस्टेंट से रिलेटेड एंड एक्सरसाइज सारी मैं अपने खुद के मेन चैनल जो कि महक आलमगीर के नाम से है इस चैनल के ऊपर अपलोड आउट करूंगी। तो आपने मेक श्योर करना है कि आपने मेरे दोनों चैनल को जरूर सब्सक्राइब किया। अगर आपने मेरे फेसबुक के ग्रुप को अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस ग्रुप को भी लाजमी ज्वाइन कर लो। वर्चुअल असिस्टेंट के अलावा आपकी जो भी कोई दूसरी एक्सरसाइज है उसका सोल्यूशन मेरे चैनल पे अपलोड है। आप मेक श्योर करना है कि आप उसे चेक करना बिल्कुल मत भूलो। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आपसे मुलाकात करूंगी अगली वीडियो में किसी और अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत।